की याद है, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत हुई, मेरी लाइफ में स्टॉप लगा नहीं सकता था। और मैं कुछ मिनट हिलने डुलने की तो दूर की बात है, बाहर कोई चीज़ दी अपने घर के अंदर मैंने अपने भाई फैमिली। तो आज हम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए पार्क में, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। और ये हमारा सीसीडी है। मैं आता हूँ वॉक करने के लिए, यहाँ पे मैं वॉक करने के लिए आ रहा हूँ। आजकल मेरे पैर में थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है, तो मेरे को रेगुलर वॉक के लिए बोला गया है डॉक्टर ने। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत लंबी कहानी है ये थोड़ी सी, इसलिए यहाँ का एरिया बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा। यहाँ पे बैठ सकते हो, घूम सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप। यहाँ बूढ़े लोग भी आते हैं, एक्सरसाइजेस कीजिए। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। यहाँ पंप वगैरह है, मोटर पंप है। यहाँ पे पेड़ पौधों में पानी देने के लिए आपको दिखा सकता हूँ। और ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ सीट्स भी हैं, आपको बैठने वगैरह के लिए सीट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा तो गाइस, अब बहुत देर हो गई है हमको यहाँ घूमते घूमते, तो अब हम चल रहे हैं घर। तो मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? आज कोई टॉपिक के ऊपर बात नहीं होगी, आज मेरी लाइफ के ऊपर बात होगी, जो मेरी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट्स आए हैं। तो अब सीधा घर पे मिलते हैं आपके साथ। लेट्स गो। A few moments later. तो गाइस, हम घर की तरफ पहुंच चुके हैं। ये आपको पता ही है, ये मेरा घर है। और ये भैया जी बाइक खोल के लगा रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए घर में चलते हैं। तो मम्मी बना रही है पराठे वगैरह, चाय बन चुकी है। ये गाइस, पापा जी आज टीवी देख रहे हैं। आज पापा कह रहे थे बाल कटाने हैं, तो अब चल रहे पापा के बाल कटवा के आते हैं। ये पापा के साथ चल रहे हैं। सीधा मिलते हैं नाई की दुकान। A few moments later. इस नाई की दुकान पर पहुँच गए हैं। ये नाई की दुकान, ये हमारा। तो ये भाई है, हम बचपन में इनसे बाल कटाया करते थे कभी। गाइस, पापा के बाल कट चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये हमारे दाल के पराठे और दही आ चुकी है। अब इसको खाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो मेरी लाइफ औरों की तरह और मिडिल क्लास की तरह सिंपल लाइफ है। मैंने और कुछ अचीव नहीं किया है जो मैं एक्सप्रेस करूं कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है। ऐसा कुछ तो नहीं किया है मैंने। अभी रिसेंटली मतलब मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें भी हुई हैं। हो सकता है आपको ये ब्लॉग थोड़ा बोरिंग लगे, मगर आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं डीपली कि मैं कैसे टाइप का इंसान हूँ या मेरी ज़िंदगी में क्या चलता है, को रोज़ का दिन मेरा कैसा बीतता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेरी लाइफ 10th क्लास के बाद बदली है। पहले मेरा वही था सिंपल ही रूटीन। मैं स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, एग्ज़ाम्स वगैरह ऐसे टाइप कर दे दिए थे। एग्ज़ाम मैंने कर दिया था। तो मेरे को, आप सबको पता होगा कि 10th के बाद आपको 1 महीने, अब तो कम मिल गया है टाइम। जब मैंने 10th पास करी थी, 10th के अंदर मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो तब मेरे को 3 मंथ का टाइम मिला था। फिर तो मैंने सोचा कि मैं इस टाइम को क्या वेस्ट करूं। मैंने इलेक्ट्रिकल का काम, जैसे कि लोकली में बोलते हैं उसको, बिजली का काम, वो करना सीखा। धीरे धीरे मैं सीखता गया, मैं उसके अंदर और अच्छा हो गया। फिर मैंने उसमें कमाना भी शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं मतलब 3 महीने का टाइम जो एग्ज़ाम का था वो पूरा हो गया। फिर जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं पास हो गया था।
मेरे को खुशी हुई थी इस चीज़ की, बहुत अच्छी खुशी हुई थी कि मैं सोचा था कि मैं पास हो गया हूँ 10th क्लास के अंदर। उस चीज़ के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी, घर में भी सब खुश थे। फिर उसके बाद मैंने 11th, फिर मैंने 12th पास आउट की। फिर इसके बाद मैंने कॉलेज का फॉर्म भरा। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरा कॉलेज चालू हो गया। अभी मेरा कॉलेज लगभग चल ही रहा है और अभी मैं वर्क भी करता हूँ। मेरा काम आपको मैंने बताया, प्रोफेशन मेरा अभी ये इलेक्ट्रिकल का चल रहा है। इस ऐसे ही मैं रेगुलर, मेरा रोज़ का रूटीन ही यही था कि मॉर्निंग में मैं 9 PM पे जाता था, रात में 6 PM आना या 10 PM आना या 12 PM। कभी कभी एक दिन पूरा आता ही नहीं था, पूरी रात भर काम करना। सच में कह रहा हूँ। तो मेरे पैर में जुलाई 27 तारीख संडे, मेरे को डेट भी याद है क्योंकि मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत हुई मेरी लाइफ में। स्टॉप लगा, 6 महीने तक मैं कुछ कर नहीं सकता था और मैं कुछ नहीं, हिलने डुलने की तो दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इवन मैं अपने उससे बाथरूम वगैरह भी नहीं जा सकता था। तो हुआ ये था, मैं नॉर्मली वर्क पे गया था मॉर्निंग के टाइम 9 PM। मैं 10 बजे तक साइड पे पहुंच गया था। वहाँ पे मैं पहुंचा तो काम शुरू भी नहीं हुआ था। मैं वहाँ पे थोड़ा सा घूम रहा था, तो आपको पता होगा एक किचन के अंदर एक पत्थर लगता है मार्बल का, वो 8-10 पत्थर मेरे पैर पे गिरे। तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरी लाइफ एक जगह पे रुक गई है। फिर मैंने उस चीज़ हॉस्पिटल गए, सफदरगंज हॉस्पिटल था, वहाँ पे मेरे को लेके जाया गया। वहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हुए मेरे। तो उसके बाद मेरे को मेरा पैर टूट गया था, मतलब ब्रेक हो गया था, फ्रैक्चर आया था मेरे पैर के अंदर। उस टाइम पे मेरे को भी, घर वालों को भी झटका लगा था, तो सबको ही परेशान हो गए थे। मेरा भाई भी परेशान हो गया था। तब मैंने सोचा कि अब तो शायद मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। फिर मेरे भाई ने मेरे को मतलब सपोर्ट दिया, बोला कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस तू सिंपली आराम कर, ठीक हो जाएगा। तो फिर हम लोग वैसे हो जाएंगे जैसे पहले। फिर मेरा 8 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे पैर के अंदर प्लेटें और स्क्रूज वगैरह लगाए गए। उसके बाद फिर जब स्क्रूज वगैरह लग गए तो मैं बेड रेस्ट पे था प्रॉपरली। 6th मंथ, मेरे को 6 महीने हो गए थे बेड पे लेटे लेटे ऐसे करे। फिर जब तो मेरे बड़े भाई गए थे मेरे बैंक, मेरे को दवाई वगैरह के लिए पैसे मतलब लगने थे मेरे, तो वो उसके लिए गए। तो मेरे को भी नहीं पता था कि मैंने बैंक में इतना पैसा कलेक्ट कर लिया है धीरे धीरे। तो मेरे बैंक के अंदर मिले 20,000 रुपये, 20 से 25,000 मेरे बैंक के अंदर थे। तो मेरे को भी फील नहीं था कि मेरे बैंक में इतने पैसे हैं। तो भैया ने मेरे को बताया, तो मैंने उनको बोला कि आप सारे पैसे निकाल लाइए। फिर मैंने अपने भाई को पहली बार कोई चीज़ दी अपने घर के अंदर। मैंने अपने भाई को बाइक गिफ्ट की, जो हमारे घर की पहली गाड़ी है, स्प्लेंडर। फिर वो गाड़ी आई, मेरे को बहुत खुशी हुई। उस टाइम पे भी मैं चल नहीं सकता था, वॉकर लेके भी नहीं चलता था मैं उस टाइम। तब धीरे धीरे मेरी ग्रोथ होती गई, तो फिर मेरे को वॉकर से चलने के लिए कहा गया, ऐसे ऐसे जो एक्सेप्ट। धीरे धीरे मेरी लाइफ मतलब अच्छी होती गई। फिर रिसेंटली में जनवरी आया, पूरा साल, आधा साल ऐसे ही बीत गया, मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि बेड पे लेटे लेटे मैं परेशान हो गया था। तो जनवरी में मैंने अपना पहला कदम रखा पैर से, तो मैं अपनी ज़मीन पे मतलब चल पाया, ज़मीन के ऊपर। तो फिर जब मैं चल रहा था तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। अचीवमेंट मेरी वो भी है जो मैंने अपने भाई को गाड़ी दिलाई है, मगर मैं वो अचीवमेंट नहीं मानता। मेरी मेन अचीवमेंट मेरी यही थी कि मैं चल पाया। तब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने, हाँ, लाइफ के अंदर मेरे बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बुरी चीज़ भी हुई तो एक अच्छी चीज़ भी हुई। फिर मैं धीरे धीरे ग्रोथ में आ गया हूँ। अब तो मैं प्रॉपरली चल पा रहा हूँ अच्छे से।
मगर कभी कभी मेरे को डॉक्टर्स ने ये चीज़ बोल रखा है कि अब मैं ज़्यादा लंबा पैदल ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, और मेरे को इसलिए वॉक पे बोला जाता है जाने के लिए कि जॉगिंग करो या वॉक करो। और इसीलिए मैं ज़्यादातर 90% आपको वीडियो उसके अंदर मैं बाइक पे नज़र आऊँगा। तो मैं बाइक पे जा रहा हूँ, बाइक से आ रहा हूँ, बाइक के शूट ज़्यादा रहते हैं मेरे में, और कोई वजह नहीं है, यही वजह है क्योंकि मेरे को चलने वगैरह में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं बाइक पे। क्योंकि मेरे रिसेंटली अभी कितना टाइम ही हुआ है, अगस्त में मेरे को, अगस्त के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुश्किल से 5 महीने हुए होंगे। तो 5 महीने में क्या बताइए आप, तो 5 महीने हुए हैं। अब धीरे धीरे पैर ग्रोथ में है मेरा। कभी मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे जब मेरे पैर में चोट लगी थी, तो उस टाइम मैं सोचा था कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरा पैर ठीक हो गया। मेरे भाई ने मेरे को बहुत उत्साह दिया कि तू कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों साथ हैं तो कैसे हो जाएगा। तब मैंने सोचा कि जब मेरा भाई मेरे साथ है तो कोई दिक्कत परेशानी की तो कोई बात नहीं, तो बाकी दुनिया से तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे जो लोग बोलेंगे देखा जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती गई। फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, ये वाला किड स्टार। तो इस पे मैंने वीडियोस डाली। तो मैंने सोचा, पहले भी मैं सोचा था कि फ़र्स्ट व्लॉग में ही आपको ये सब बता सकूं, मगर मैं ये चीज़ जब भी याद करता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें ख़राब की हैं। अच्छी चीज़ें तो मेरी लाइफ में कुछ इतनी ज़्यादा हुई ही नहीं। तो हो सकता है आपके सपोर्ट से मैं अच्छी चीज़ें अचीवमेंट ले पाऊँ, कि कोई मेरे को अचीवमेंट मिले लाइफ के अंदर। तो यही चीज़ें हैं मेरी लाइफ के अंदर, बस यही एक सबसे बड़ी ख़राब चीज़ हुई थी। बाकी तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा में कि हाँ मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट बुक कर ली है, ये वो चीज़ खाना टाइप में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है अभी तक लाइफ के अंदर। और अभी धीरे धीरे लाइफ चल रही है। अब हो सकता है थोड़े टाइम बाद मैं वर्किंग पे जा पाऊँ, क्योंकि अभी मेरे को डॉक्टर्स ने बोला है कि हाँ आप जो रूटीन आपका फॉलो कर सकते हो धीरे धीरे, एकदम से आपको लोड नहीं देना है, धीरे धीरे आपको लोड देना है। तो वही अब धीरे धीरे मैं लोड दूंगा, ऐसे होगा, सब कुछ होगा। तो अब यही मेरे लाइफ की चेन है। अब इसमें धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है। आप भी जुड़ गए हो इस कड़ी के अंदर मेरी लाइफ की। तो धीरे धीरे इस कड़ी को और जोड़ते जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें जोड़ते हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।